आपने कभी ना कभी बाहर से कुछ ना कुछ तो ज़रूर ख़रीदा होगा। और अगर ख़रीदा है तो पीछे आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी। कुछ डेट लिखी होती है। एक लिखी होती है मैन्युफैक्चरिंग डेट कि ये कब बनी हुई है चीज़, और एक लिखी होती है एक्सपायरी डेट कि मतलब ये कब ख़राब हो जाएगी। तो कभी सोचा है ये चीज़ जो है ख़राब क्यों हो जाती है और किस वजह से ये ख़राब होती है। और दूसरी बात अगर आपने देखी होगी कि हमारे घर में भी जो खाने वाली चीज़ें होती हैं, अगर हम उसको कुछ समय के लिए बाहर छोड़ दें, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो उसमें कुछ फफूंद टाइप की जम जाती है। और जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती कि इस पर कुछ जमा या ख़राब हो गई है, उसको अगर हम खाएं तो उसका जैसा पहले स्वाद था वैसा नहीं रहता। ये क्यों नहीं रहता? ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से इसका टेस्ट बदल जाता है? तो इस सब का कारण होता है विकृत गंधिता, जिसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो आखिर ये रेंसिडिटी भला क्या है, चलिए हम इसको समझते हैं। देखिए, विकृत गंधिता का मतलब होता है विकृत। जो विकृत शब्द है, इस विकृत का मतलब होता है परिवर्तन। मतलब आकार में परिवर्तन हो जाए, गंध में परिवर्तन हो जाए, स्वाद में परिवर्तन हो जाए, या कोई और परिवर्तन जो हम देख सकते हैं अपनी जो ज्ञानेंद्रिय हैं उसके अनुभव से। आपको ज्ञानेंद्रिय का पता होगा कि हमारे पास में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है। अब विकृत गंधिता क्या होती है, इसको हम अच्छे से डेफिनेशन समझते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। जब भोजन में वसा और तेल ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो भोजन का स्वाद और गंध बदल जाती है। इसे हम बोलते हैं विकृत गंधिता। तो क्या केवल वसा और तेल ही से है फर्क विकृत गंधी का? नहीं, और भी जितने आइटम खाने वाले होते हैं, हर एक खाने वाले आइटम की एज लिमिट होती है कि इतने टाइम तक ये रहेगा, इसके बाद ये खराब हो जाएगा। जैसे मनुष्य हैं और कई प्राणी हैं, एक एज लिमिट है कि इस एज तक ये जिंदा रहेंगे, उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे। वैसे ही जो फूड आइटम होते हैं उनकी एक एज लिमिट रहती है कि इस टाइम तक ये सही रहेंगे, और इसके बाद अगर रहें तो इसमें कुछ ना कुछ विकृति उत्पन्न हो जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ खराबी उत्पन्न हो जाएगी। मतलब जो खराबी उत्पन्न हो रही है उसी खराबी को हम बोलते हैं विकृत गंधिता, मतलब रेसिडेंटिटी। अब दूसरी बात ये आती है कि ये चीज़ें खराब हो जाती हैं तो हम खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हैं आप। आपने जो चिप्स की पैकेट देखी होगी वो फूली हुई होती है, मतलब उसमें कुछ हवा भरी होती है। तो इसमें कैसी हवा भरी होती है? क्या उसमें ऑक्सीजन है, क्या नाइट्रोजन है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या कोई और गैस है? हवा भर रहे हैं या फिर पूरी गैसों का मिश्रण है? क्या हो सकता है वो? तो उसमें होती है नाइट्रोजन। अब हम उसमें नाइट्रोजन ही क्यों भरते हैं और गैस क्यों नहीं भरते, चलिए हम इसको समझते हैं। जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या और गैसें हैं, इनको अगर हम उस आइटम में भरेंगे, मतलब इस चिप्स के साथ में भरेंगे। चिप्स में क्या होते हैं? चिप्स जो होते हैं आलू की होती है या किसी और की चिप्स होती हैं, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ही होती है विकृत गंधिता। हम क्या बोल रहे हैं? ऑक्सीकृत। और ऑक्सीकृत का मैंने, अगर पहले आपने वीडियो देखी होगी तो ऑक्सीकृत होने का मैंने मतलब बताया था कि ऑक्सीकृत होने का मतलब है ऑक्सीजन से लगाव। मतलब ऑक्सीजन जहाँ आके जुड़ जाए, मतलब ऑक्सीजन क्या है, जहाँ भी आकर ऑक्सीजन ऐड हो जाए वही ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है। मतलब कोई भी जो खाद्य पदार्थ होता है, अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ज़्यादा रहा और ऑक्सीजन उस पर आके हावी हुआ तो क्या है, वह खराब हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम विकृत गंधिता। अब अगर हम ऑक्सीजन को इसमें रखते हैं तो क्या है, ये खराब हो जाएगा। और गैसों के साथ में ऑक्सीजन को रखते हैं तब भी खराब हो जाएगा, क्योंकि जो गैसें हैं वो भी इसके रिएक्ट करेंगी। लेकिन नाइट्रोजन जो ऐसी गैस है जो इससे रिएक्टिविटी नहीं करेगी, ये सुरक्षित रहेगा कुछ समय के लिए। और उपाय हैं जो हम इसको अपना सकते हैं कि विकृत गंधिता को हम कम कर सकते हैं। जैसे हम कम टेम्परेचर पर किसी चीज़ को रखते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं, आप एक फ्रिज है आपके पास में, आपने फ्रिज को चीज़ों के अंदर स्टोर कर दिया है, तो आप देखेंगे कि कुछ आइटम अगर एक दिन में ख़राब हो रहा था, वो 4 5 10 दिन तक आराम से चल सकता है। दूसरी बात, अगर हम हाई टेम्परेचर कर दें तब भी विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। जैसे दूध को आप उबाल देते हैं। ठीक है। तीसरी बात, आप साफ़ सफाई अच्छे से रखिए, क्योंकि सफाई अगर अच्छे से नहीं होगी तो कीटाणु आएंगे तो विकृत गंधिता बढ़ जाएगी। और ऐसे कई उपाय हैं जो हम कर सकते हैं। फिलहाल में एनसीईआरटी में आपके पास इतना ही है, तो आप इतना ही पढ़िए।